नमस्कार। मैं शंकर हूँ और आज मैं आपको पितृपक्ष पितृदोष एस्ट्रोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब जो हमारे यहाँ पितृपक्ष मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको हम मतलब उनका आवाहन करते हैं कि वो हमें शक्ति प्रदान करें और हमें हमारी हमारी जो मनोकामनाएं हैं उनको सिद्ध करें और हमारे ज़िंदगी में जो भी मतलब कठिनाई हैं उनको कम करें, उनका आवाहन करते हैं। ज़्यादातर लोग इस उससे करते हैं। मगर आप ये समझिए जो डीएनए जिसे कहते हैं वो तो है ही। तो मतलब जो बाप है उसका बेटा है, उसका उसका बाप है, सबका एक डीएनए होता है जो कि उसकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। तो वो एक तरह से लिंक्ड है। तो इस तरह इसके मतलब जो फैमिली ट्री होती है और जो पितृ हैं और जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं या उनके ऊपर देयर इज़ अ कनेक्शन, एक झुकाव है, एक कनेक्शन है, एक एक मतलब एक दूसरे से लोगों को अपने वो मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके मतलब कुछ ना कुछ प्रकृति में है जिससे कि ये डीएनए सिस्टम होता है और जिससे बाप की शक्ल बेटे से मिलती है। और ये पूरी जो माया है ये छाया की माया है, काया छाया की माया चलती ही रहती है। मगर कमिंग बैक टू पितृपक्ष, पितृपक्ष का मेन ये होता है कि इसको 14-15 दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने पितरों का आवाहन करें। मगर ये जो था मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है और ये पितरों का आवाहन एक समय में करा हुआ जिससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है। जब बहुत लोग एक चीज़ की पूजा करते हैं तो एक शक्ति उत्पन्न होती है। और पहले होता था कि अगर आप पितृपक्ष की पूजा गंगा पे करिए तो गंगा के जो वाइब्रेशंस जो तरंगे हैं वो आपको पितरों से कनेक्ट करती थी। और एक बहुत बड़ी चीज़ इस तरह गया में भी इट्स कलेक्टिव, बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं। मगर शायद अब ये नहीं होता, मगर एक टाइम बना दिया गया कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आप पितरों के बारे में सोचिए। तो वो पितृ का आह्वान करिए, पितरों की शांति की पूजा करिए और अपने लिए भी पितृ आपको भी खुश रखें उसके लिए भी मतलब आदमी पूजा करता है। मगर अब ये देखिएगा हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं। आपने प्रतिबंध लगाया तो वो उसको हम लोग ज़्यादा मानने लगते हैं। जो चीज़ प्रतिबंधित होती है वो चीज़ ज़्यादा चलती है, वो चीज़ आदमी के दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और उससे उससे ज़्यादा मतलब आदमी उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो हमने पितृपक्ष टाइम बहुत सारे लोगों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये हमारे बुजुर्ग ने लगाए हैं प्रतिबंध जिससे कि आदमी काम करे। मैं नहीं मानता इतने प्रतिबंधों को इंडिविजुअली। मेरा ये कहना है इतने प्रतिबंधों की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप खुश रहिए। हम तो कहते हैं हम शॉपिंग भी करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं है। आप शॉप करिए, आप खुश रहिए और आप अपने पितरों का आवाहन करिए, जो भी तरीके से कर सकते हैं उसमें करिए। और उसमें जो तरीके बताए गए हैं हमारे यहाँ कि आप गरीबों को खा, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके साइड से निकल के चले जाएंगे। तो माता हो, पिता हो, मौसी हो, बुआ है, दादी है, नानी है, जो भी हैं जो बड़े बुजुर्ग और चाहे वो आपसे कनेक्टेड भी नहीं है, उनका आशीर्वाद बहुत ही सक्रिय होता है और बहुत ही अच्छा होता है इस समय। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा सा खाना बनाइए किसी भी रूप में, गरीब को दीजिए। इस समय खाना आपको थोड़ा सा बनाकर आप खिचड़ी बना लीजिए या रोटी बना लीजिए और गाय, कौवे और कुत्ते को ज़रूर दीजिए। और ये रोज़ करने की कोशिश करिए। अगर आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं मत करो तो मत करिए, मगर ये अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस तरह जो पितृपक्ष है इसमें एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस करके आप अपने पितरों के आह्वान करते हैं। हमारे जीवन में जो पितृ होते हैं वो आप देखिएगा 3 प्रकार के होंगे। एक तो पितृ होते हैं बहुत ही अच्छी आत्माएं होती हैं जो कि एक दूसरे वाइब्रेशन में चली जाती हैं। उनको उनका आह्वान करना, वो नीचे आना बहुत मुश्किल है। मगर कुछ पितृ होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि अभी भी हमारे मतलब इस वायुमंडल में और इस जो पूरा एक कॉस्मोस है उसमें हैं और उनसे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और संपर्क स्थापित मतलब ये नहीं कि आप उनसे बात करेंगे, बट हाँ वो आपको अपनी आप खुश हो सकते हैं और आप अपना आशीर्वाद भी दे सकते हैं। तो वो जो आत्माएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो और कुछ लोग जिन्होंने बर्थ ले लिया है वो भी आत्माएं नहीं है। तो इस तरह इससे ये होता है कि जो आत्माएं हैं उस अच्छी होती है।
और अगर आप देखिएगा तो इसमें जो उसका स्पिरिचुअल और एक मेटाफिजिकल इसका अप्रोच है, वो ये है कि जब आदमी मरता है तो हम ये जानते हैं कि उसमें 5 तरह के प्राणायाम व्यायाम ऐसे करके 5 स्टेजेस होते हैं आदमी की मौत के टाइम। एंड उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो उस 5 में ये होता है कि पहले जो आदमी होता है वो ठंडा होना शुरू होता है, तभी आदमी नाक में देखता है और सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। मगर उसके अंदर गर्मी में, शरीर में गर्मी रहती है, और वो गर्मी करीब करीब 14-15 मिनट तक रहती है। और 14-15 मिनट के बाद जो होती है वो आपकी जो आत्मा है वो इसमें से, शरीर में से निकल जाती है, मगर वो शरीर को ही समझती कि मैं शरीर हूँ, एंड इट ट्राइज टू एंटर बैक, मतलब वापस आने की कोशिश करती है। और ये हर जगह होता है कि वो वापस आने की कोशिश जरूर करेगी। और जो तंत्र विद्या लोगों ने सीखी हुई है, जो तंत्र करते हैं, वो इसी ही समय का फ़ायदा उठाकर, मतलब इसी समय का फ़ायदा उठाकर उसको आत्माओं को, या तो लोगों को बहुत सारे जघोड़ी होते थे और ऋषि मुनि जीवित कर देते थे, या उनको अपने बस में करने की कोशिश करते थे। तो आत्मा जो है वो थोड़े समय तक आपके इर्द गिर्द घूमती है। अगर वो शरीर वृद्ध होकर और उसकी मृत्यु हुई है तो मेरे हिसाब से 6 घंटे तक, 5 या 6 घंटे के बाद आप वो अपने कॉन्शियस समझ से अपने कॉन्शियसनेस में वापस चली जाती है। अगर आत्मा जो एक्सीडेंटल डेथ हुई है, सुसाइड हुआ है, मर्डर हुआ है, एकदम से मर गए हैं, उनकी जो ये एनर्जी है जो हमारे बॉडी से निकलती है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, वो आपके वायुमंडल में, कॉस्मोस में काफ़ी देर तक रहती है और भटकती रहती है। वो वापस आना चाहती है, और उसको वापस आने की जो होता है वो मूलाधार जो होता है, मूलाधार हमारा सबसे नीचे बेस का है, वो हरदम आप देखिएगा जब डेथ होगी तो वो हीटेड रहता है थोड़ा। तभी लोग सबसे पहले अंगूठे, दोनों अंगूठे को बांध देते थे। और पहले जो होता था आदमी, बेस्ट होता है कि 4 या 6 घंटे के अंदर देह संस्कार कर दिया जाता है। या तो आग में देह संस्कार होता है, वो भी अच्छा होता है। और दूसरा, हमारे पुराने जो लोग थे वो मिट्टी में भी मतलब जो प्रथा है कि आप गाड़ दीजिए, वो ये होता था कि आदमी पहले, हम लोग सब एग्रीकल्चर करते थे, सब लोग खाना उगाते थे, तो वो कहते थे इसी खाने से ये आदमी बड़ा हुआ है और इसको पूरा अपना पालन पोषण करा है। तो हम जहाँ पर वो उपजाते थे सामान को, जहाँ उसने काम करा, उसी मिट्टी में उसमें हल्दी वगैरह डाल के दफना देते थे, जिससे जल्दी वो उसी मिट्टी में डिजॉल्व हो जाता था। मगर आगे बढ़ते बढ़ते लोगों ने उसको चेंज करके, उसको रिलीजन के साथ अटैच करके, उसको साइंटिफिक जो थॉट प्रोसेस था जो उस जिससे होता था, उसको अलग हटाकर उसको अलग दिशा में ले गए। तो ये हमारे दो हैं। तो इस तरह हमें देखना चाहिए। तो हम जो है अपने जो पितृ हैं उनको इस तरह शांति प्रदान कर सकते हैं। और ये माना गया है कि 14वें दिन और 15वें दिन कभी भी 14वें और 15वें दिन जो होता है, जो चौदस होता है और अमावस्या होता है किसी भी महीने का, उस समय जो कॉन्शियसनेस होती है आपकी ज़्यादा सक्रिय है, और आप अपने पूर्वजों का ध्यान कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कोई भी तरीका गलत नहीं है। मगर आप ये भी याद रखिए कि अगर आपने मंत्र हवन ये सब करा, और उसके अंदर आपने जो यूज़ करे क्रीम ह्रीम लीम राम जो बीज मंत्र हैं, और अगर उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो वो आप पे उल्टा पड़ेंगे। इससे अच्छा जो सिद्ध मंत्र हैं हमारे, वो है राधा राधे 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 वृंदावन के, जय श्री कृष्णा, ओम गण गणपताय नमः, ओम नमः शिवाय, जय महादेव की, ये हमारे हर आदमी बोलता है इनको करो, और लाखों साल से बोलते जा रहे हैं। हनुमान चालीसा जैसे है, ये चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करिए, इसमें इनमें ज़्यादा शक्ति है और आपको ज़्यादा फल मिलते हैं किसी भी चीज़ में किसी भी समय। तो ये जो मंत्र जो दूसरे होते हैं जिनमें कि बीज मंत्र का होता है, वो तो या तो आपके पास गुरु से मिलने चाहिए, वो गुरु ऐसा होना चाहिए जो गद्दी वाला गुरु ना हो, जिसके गुरु में ऐसी शक्ति हो कि उसने एनर्जी, उसकी इस लेवल के मंत्र की एनर्जी को टच कर दिया, वाइब्रेशन को टच कर दिया, तो आपको जब वो मंत्र देता है और आपको छूता है या कान में बोलता है, तो वो मंत्र की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। मगर आजकल वैसे गुरु है नहीं। आजकल तो गुरु और गद्दी राजपाट करते हैं, और तरह तरह के गुरु हैं, उसके बारे में बोलना तो मतलब ठीक नहीं है। तो ये जो बीज मंत्र होते थे इसलिए होते, इसीलिए आप लोग खाली मतलब भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करिए। जो भी
अपने प्रचलित हैं, जिनमें कि बीज मंत्रोपाय नहीं है, वो सब हमारे लिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ये पितृदोष होता क्या है। पितृदोष एस्ट्रोलॉजिकली, ये सूर्य जब अफ्लिक्टेड होता है या उस पर पीड़ित होता है, सूर्य को कि आत्मा का कारक होता है, आपके वाइटैलिटी का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है। जिनके पितृदोष होता है उनको आप देखिएगा बच्चा नहीं होगा, उनको राज्य सरकार से प्रॉब्लम होगा, उनकी बीमारियां ज़्यादा होंगी, वैधव्यता होगा। तो सूर्य जो है वो बच्चे, इन सब चीज़ों में का कारक भी है, वाइटैलिटी का कारक है, आपके अंदर की ईगो शक्ति का कारक है। और हमारा सोल है, तो जिसका सूर्य रिफ्लेक्टेड होता है राहु से, केतु से या अन्य किसी प्लैनेट से, सूर्य के अफ्लिक्शन सूर्य किस प्लैनेट्स के साथ है अगर वो होता है, इसके मतलब आपके अंदर पितृदोष है। और इसको हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और इसमें हर अमावस्या और चौदस को अगर आप पितरों का ध्यान रखेंगे वो अच्छा है। मगर ये 16 दिन जो इन इस मास में रखे जाते हैं, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए रखे जाते हैं, जो कि अगर बहुत लोग करें और अगर एक साथ करें और एक जगह करें तो उसको बहुत ही शक्ति होती है। तो वो जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सूर्य एक अपना हमारे जो हॉरोस्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पितृदोष देखते हैं, बाकी कोई प्लैनेट इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा जो प्लैनेट है वो राहु और केतु है, जो कि प्लैनेट्स नहीं है बट मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। और राहु बताता है कि आप क्या भोग करना चाहते हैं, क्या भोग करने आए हैं। जहाँ राहु बैठा है, जिन प्लैनेट्स के साथ उसका संबंध है या वो देख रहा है, तो वो दिखाता है उस जगह का आप भोग की आपकी प्रतिक्रिया ज़्यादा है, वो भोग आप चाहते हैं, आपका सोल चाहता है, वो आप करने की कोशिश करेंगे। अब कितना सफल और विफल होंगे वो दूसरे पर डिपेंड करेगा। केतु जो है वो आपको एक तरह का प्लैनेट है जो कि आपको सजा देता है कि इस जगह पर आपने, अच्छा पिछले जन्म में आप डिक्टेटर थे, आपने बहुतों को पीड़ित करा, बहुतों को नौकरी से निकाला, तो इस महीने आप अगर केतु आपके 10वें घर में है और शनि के साथ बैठा है, तो इस बार आपको सर्विस में प्रॉब्लम होगी। आप डिक्टेटर नहीं होंगे और राजा नहीं होंगे, आप नौकर होंगे, आप नौकरी कर रहे हैं। और आप देखिएगा राहु केतु प्लैनेट्स जिनके भी साथ साथ उसी जगह पर हैं, उन्हीं नोड्स में हैं, वो सब लोग एक तरह से किसी न किसी जन्म में आपसे कनेक्टेड थे। सो दे हैव कम बैक अगेन, फिर से आए हैं और एक सामूहिक ड्रामा चल रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होती, जिस तरह आवाज़ नहीं ख़त्म होती है। आजकल टेलीकॉम चल रहा है, हमारा टेलीकम्युनिकेशन में हम आवाज़ बोलते हैं तो कुछ मशीनों के द्वारा आगे फेंकते रहते हैं। कैसे फेंकते हैं? क्योंकि वो ख़त्म नहीं होती। इसी तरह हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। और डेथ के बाद भगवान का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है, जिससे कि आपको उसी उसमें पैदा होता रहता है। तो पितृ दोष वो होता है कि आपके पितरों ने कुछ ऐसा काम करा हो, या आपके जो फादर हैं उनके फादर ने कुछ ऐसा काम करा हो जो कि गलत हो, जिसको श्रापित हो गया हो, तो आपको भी उसका फल मिलता रहता है कि किसी पितर ने आपके साधु को मार दिया हो, भगा दिया हो, कुत्ते से कटवा दिया हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं और उसका शाप लग गया हो बड़े, तो ये चलती रहती है। तो इनका जो प्रायश्चित है वो इस समय करने का समय है कि आप आवाहन करिए सूर्य के सामने, या पितरों का आवाहन करिए और उनसे बोलिए कि भाई हमें शक्ति दीजिए। सामूहिक हो तो बहुत ही अच्छा है, बाकी कोई डरने की बात नहीं है। दान करिए, पुण्य करिए, एल्डर का रिस्पेक्ट करिए। कुत्ते और चींटी, ब्राउन चींटी, कुत्ते, कौआ, गाय, इनको आप भोजन खिलाइए, ब्राह्मण को दान करिए। तो ब्राह्मण या अन्य किसी भी आदमी को दान करिए, तो ये अच्छी चीज़ें मानी जाती है। तो ये मेरा वीडियो है पितृ बोथ, इसका जो साइंटिफिक, एस्ट्रोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल जो इसकी एनालिसिस है, आपको शायद अच्छा लगेगा। तो आप बताइएगा वीडियो के बारे में, लिखिए, इसको लाइक करिए और दूसरों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शंकर आपसे विदा लेता हूँ।